बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्वेश्चन तक। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बिलो। तो वो कह रहे हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं और जिसके रूट्स हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन होती है दरअसल वो होती है रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो दरअसल इस इक्वेशन को बनाने के लिए हमें एस की जरूरत है और पी। अब एस क्या होता है? सम, और ये पी क्या होता है? प्रोडक्ट है। तो हमें दरअसल ये जो रूट्स दिए हुए हैं इनका सम और प्रोडक्ट निकालना है और उसकी मदद से हम फॉर्म आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना लेंगे। तो सबसे पहले सम निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स है, और सम को एस से, कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और सम में हमने इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देना होता है। -4 प्लस 9 है। ठीक है, तो देखें इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप। -4 प्लस 9, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा +5। ठीक है, तो सम आ गया यानी एस की वैल्यू आ गई। आप प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो जैसे कि इसके नेम से ही वाज़ेह है, सम का मतलब प्लस करना, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन करना। प्रोडक्ट को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर हमें -4 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? -4 को 9 के साथ। ठीक है, ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई। तो -4 9 जार क्या हो जाएगा? 36। तो यूं देखें हमारे पास एस भी आ गया है, पी भी आ गया है। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, और जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप एस की और पी की वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एस एंड पी इन द अबव इक्वेशन। ठीक है, कि हम ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर एस और पी की वैल्यूज पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां देखिए एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। फिर हमारे पास है माइनस, ये माइनस आ गया। फिर एस है तो एस की जगह एस की वैल्यू वो है 5, तो यहाँ पे आ गया 5। फिर एक्स है, एक्स आ गया। फिर प्लस आ गया। फिर पी है तो पी की वैल्यू -36 है, उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, और इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो एस की वैल्यू भी हमने लगा दी, पी की भी लगा दी। अब ये प्लस के साइन से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यूं आपने इस इक्वेशन का सम निकालना है, इनको प्लस करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, एस और पी आ जाएगा। फिर ये इक्वेशन लिखनी है, उसमें एस की जो वैल्यू आई होगी वो लगानी है, पी की जो वैल्यू आई होगी वो लगाएंगे। तो यूं फॉर्म आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है, तो इसका भी हमें सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है, तो फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ रूट्स। ठीक है, और सम ऑफ द रूट्स हमारे पास आ जाएगा। सम के लिए एस को रिप्रेजेंट करते हैं सम को, और इनको ऐड करेंगे 5 प्लस इंटू आ जाएगा -7, तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस -7। तो 5 - 7 क्या आ जाएगा? -2। ठीक है, तो यूं हमारे पास सम आ गया। अब प्रोडक्ट निकाल लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, और प्रोडक्ट को हम जो है वो कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रोडक्ट में हमें इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। 5 को मल्टीप्लाई करना है -7 से, तो 5 × -7, 5 7 = 35 है, और साथ में ये माइनस का साइन ये वाला आ जाएगा। अब हम रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखेंगे, और रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। उसको यहाँ पे लिखेंगे, ये आपको इक्वेशन जुबानी आनी चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब इसमें एस और एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, ये माइनस आ गया। फिर एस है, एस की वैल्यू माइनस में है तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ये वाला माइनस इक्वेशन का माइनस है, और फिर एस की वैल्यू ब्रैकेट में लिखेंगे, वो भी नेगेटिव में, आगे एक्स आ गया। फिर प्लस प्लस है ये इक्वेशन का, ये लगाया। फिर पी की वैल्यू माइनस में है, वो लगाई यहाँ पे, -35 इज इक्वल टू 0। अब इसको एक स्टेप मजीद सोल्व करना होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस 35 आ गया इज इक्वल टू 0। तो यूं अगर 5, -7 रूट्स हो तो उनकी जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो ये आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है हमारे पास, तो यहाँ पे भी दो टर्म्स हैं, दो रूट्स हैं एक इक्वेशन के। इसका पहले हमें सम निकालना है, सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, रूट्स का सम निकालेंगे, और वो हमारे पास है वैल्यू -7/5, और इसमें हमने सम निकालना है यानी प्लस करना है -6/5 को। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा -7/5, और ये प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया -6/5। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, वो आ जाएगा 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई 7, 5 को 5 पे डिवाइड 1 आया, 1 6 6।
तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे -7 और -6 को तो -13/5 आ जाएगा। तो यूँ सम ऑफ द रूट्स एस जो है वो हमारे पास इक्वल आ गया, यहाँ पे भी एस लिख लेते हैं, वो इक्वल आ गया -13/5 के। ठीक है, ये काम आप एलसीएम के बजाय डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये फ्रैक्शन वाला कैलकुलेटर है तो अगर आप इस बटन को प्रेस करें फ्रैक्शन वाले को, तो इसमें ऊपर आप लिखें -7, ठीक है, फ्रैक्शन वाले बटन को प्रेस करके ऊपर -7 और इसके नीचे डिवाइड में 5 और फिर आगे इसको कर लें यहाँ से माइनस का साइन, फिर 6/5 दोबारा से फ्रैक्शन वाला बटन प्रेस करके 6 और नीचे जोन सा है वो हमने लिखना है 5। ठीक है, यहाँ पे आ गया 5। तो ये देखें, इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो ये वाला बटन प्रेस करेंगे ना SD वाला, तो ये फ्रैक्शन में ये आंसर दे देगा -13/5 डायरेक्ट। फिर आपको LCM वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये हो गया सम। अब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट में हमने इसको P से रिप्रेजेंट करना है और प्रोडक्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूज़ को। और पहला रूट है -7/5 और दूसरा है -6/5। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें माइनस का साइन माइनस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस हो जाएगा और इनमें से किसी नंबर की भी क्रॉस कटिंग या इधर उधर ऊपर नीचे कटिंग नहीं होती तो 7 6 आर हमारे पास 42 हो जाएगा और नीचे 5 5 आर 25। ठीक है, जब कटिंग ना हो रही हो तो ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, नीचे वाली को नीचे वाले से। देखिए एस भी आ गया, पी भी आ गया। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखेंगे, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमारे पास वो इक्वल होती है x² - SX प्लस P। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब S और X की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये आ गया x², ये आ गया माइनस, यहाँ पे S की वैल्यू लगाएंगे वो है -13/5, फिर आ गया प्लस, फिर है P और P की वैल्यू क्या है 42/25 इज इक्वल टू आ गया 0। अब इसको सोल्व कर लेते हैं मजीद। ये हो जाएगा x², ये माइनस माइनस प्लस 13/5। ठीक है, यहाँ पे ये x भी हम लिखेंगे इक्वेशन का, ये आ गया x प्लस 42/25। अब बुक के लास्ट पे उसने मजीद इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है और उसके लिए हमें क्या करना है 25 और 5 का LCM ले लेना है। ठीक है, 25 और 5 का जब हम LCM लेंगे तो 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5 और फिर 5 1 ज़ार 5 5। तो इन 3 टर्म्स का हम, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर 1 है। तो इन तीनों टर्म्स का LCM आ गया 25। 25 को 1 पे डिवाइड करेंगे, नीचे वाली टर्म से डिवाइड करते हैं, आंसर आया 25। डिवाइड करके जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 आया, उसको x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 x² आ जाएगा। प्लस 25 को 5 पे डिवाइड करना है, नीचे वाली टर्म पे डिवाइड करते हैं, 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25। क्या आंसर आया 5। उस 5 को ऊपर वाले 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 × 13 करेंगे तो 65 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया 65, साथ में आ गया x प्लस 25 को 25 पे डिवाइड करेंगे तो ये कट हो जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा 1। 1 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 42। ठीक है, LCM को नीचे वाले पे डिवाइड करने से जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ये सारा प्रोसीजर हमने रिपीट किया है, इज इक्वल टू 0। अब ये देखें ये 25 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 0 ज़ार 0 हो जाएगा। ठीक है, 25x² प्लस 65x प्लस 42 और इज इक्वल टू ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इधर आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्म में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये जो दो रूट हैं ये दरअसल इस इक्वेशन को सॉल्व करने से ये रूट्स आते हैं। ठीक है, हमारे पास रूट्स मौजूद थे, हमने उनका सम और प्रोडक्ट निकाल के इस इक्वेशन की मदद से इन रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर ली और वो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट है, तो यहाँ पे भी हमें रूट्स दिए हुए हैं, इनकी मदद से हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। सबसे पहले सम निकाल लेंगे, सम ऑफ द रूट्स, और सम को s के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। सम में इनको ऐड करेंगे -3/2 प्लस 7/2। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेते हैं, LCM लिया वो आ जाएगा 2, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3। इस तरह यहाँ भी 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7। -3 प्लस 7 को कैलकुलेट करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, या आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं कैलकुलेटर्स की मदद से, -3 प्लस 7 तो ये देखें 4 आ गया। और अब 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। तो यूँ हमारे पास जो सम है S वो इक्वल आ गया 2 के। अब प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, जो दो रूट हमें दिए हुए हैं अब उनका प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट को P से रिप्रेजेंट करते हैं और इधर इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहला नंबर है -3/2 और दूसरा नंबर है 7/2। अब इनका प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो देखिए कटिंग वगैरह तो किसी नंबर की भी इधर उधर से नहीं होती, तो फिर ये वाला माइनस आ गया। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, नीचे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। ठीक है, तो देखिए सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी। अब इक्वेशन लिखेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है,
और इक्वेशन है हमारे पास जोन सी, वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एस की और पी की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस आ गया, फिर एस है, एस की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, फिर एक्स आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस वैल्यू के साथ सम के साथ प्लस का साइन ही है, ठीक है। तो अगर प्लस के साइन हो तो फिर वैसे ही लिख देते हैं, अगर माइनस का साइन हो फिर ब्रैकेट लगा लेते हैं। जैसे आगे देखें पी की वैल्यू माइनस में आ रही है, तो ये वाला प्लस का साइन इक्वेशन का लिख के फिर पी की वैल्यू को ब्रैकेट में लिखेंगे, वो है -21/4 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 21/4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखें इन तीनों वैल्यूज का एलसीएम लेंगे, इस इनके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो इसका एलसीएम 4 ही आ जाएगा, ठीक है। एक तो तरीकेकार ये है कि जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया कि आप 4 के साथ इसको डिवाइड करें, फिर जो आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें। एक तरीकेकार ये भी होता है कि जो आपके पास एलसीएम आता है उस एलसीएम को हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। जैसे पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दें, दूसरी वैल्यू ये है, इसके साथ भी 4 को मल्टीप्लाई करवा दें, फिर माइनस तीसरी वैल्यू ये है, इसके साथ भी 4 को मल्टीप्लाई करवा दें। इस तरह ये भी एक तरीकेकार है, ठीक है। कैल्शियम को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी, उससे भी ये क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। मैंने कहा आपको दोनों मेथड्स बता दो, जो सा आपको इजी लगे आप उसको चूज कर सकते हैं। जैसे थर्ड पार्ट में भी हमारा जो एलसीएम आया था, उस एलसीएम को आप हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देते तो वही आंसर आना था जो कि उस मेथड से हमारा आया है, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4 2s are 8x हो जाएगा, और ये माइनस आ गया, ये 4 4 से कट हो जाएगा, बाकी 21 रह जाएगा, और इज इक्वल 0 4s are 0। तो यूं हमारे पास अगर ये दो रूट हों तो उनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 21 इज इक्वल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ पार्ट है, तो यहाँ पे भी दो रूट दिए हुए हैं, इनका पहले हम सम निकालेंगे। तो सम ऑफ द रूट्स, और सम को s के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनको हमने प्लस करना है, तो देखें 3 + √5 आ गया, ये पहली टर्म आ गई, फिर हमने प्लस का साइन लगाया, फिर दूसरा रूट लिखा, वो है 3 - √5, ठीक है। अब देखें ये प्लस का √5 है, ये माइनस का √5 है, ये दोनों कट हो गए, बाकी रह गया 3 + 3, ठीक है। तो 3 में 3 को प्लस किया तो आ गया 6 है, तो ये हमारे पास सम इक्वल आ गया 6 के, ठीक है। अब हमने प्रोडक्ट निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट में हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, प्रोडक्ट को p से प्रेजेंट किया, तो पहली टर्म मल्टीप्लाई दूसरी टर्म, पहली टर्म है 3 + √5 और दूसरी टर्म है 3 - √5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब भी सेम वैल्यू हो, दरमियान में प्लस माइनस का साइन और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a² - b² का। आपके पास जो वैल्यू है वो a + b a - b की फॉर्म में है, ठीक है। देखिए a + b की जगह 3 + √5 और a - b की जगह 3 तो इसको इस फॉर्म से इस फार्मूला में क्लोज कर देंगे, a² यानी 3 का स्क्वायर माइनस b² यानी √5 का स्क्वायर, ठीक है। आप इनकी वो उस तरह से मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे ना, तो फिर भी वही आंसर आएगा जो इस तरह फॉर्मूला क्लोज करने से आ रहा है, ठीक है। तो अब दोनों तरीकों को यूज कर सकते हैं। 3 * 9 माइनस स्क्वायर रूट से कट हो गया 5 आ गया, 9 - 5 आ गया 4। तो यूं देखें सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, उसको फाइंड करने के लिए हम रिक्वायर्ड इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे एस और पी की। यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन, और रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। अब S की और P की वैल्यू लगाएंगे, ये माइनस आ गया, S की वैल्यू है 6, यहाँ पे आ गया 6, साथ आ गया x, प्लस P की वैल्यू है 4, यहाँ पे आ गया 4 इज इक्वल टू 0। तो यूं इसका सम और प्रोडक्ट निकालने से इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो यूं हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन रूट्स। सिक्स्थ पार्ट के अंदर चलते हैं, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो सबसे पहले इसका भी सम निकालेंगे, सम ऑफ द रूट्स। तो सम को कैपिटल S के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और सम में इन दोनों को ऐड करेंगे, वैल्यूज को -2 + √3, ये फर्स्ट टर्म आ गई, इसमें प्लस करना है हमने सेकंड टर्म को, वो है हमारे पास -2 - √3। तो इसमें हमने चूंकि दो साइन एक साथ आ रहे थे तो इसलिए दरमियान में ब्रैकेट लगा ली, ठीक है। अब इसको देखिए सोल्व करेंगे तो -2 + √3, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस -2 आ जाएगा, फिर ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -√3 आ जाएगा। तो यूँ देखिए सम इक्वल, ये देखिए प्लस √3 है, ये -√3 है, कट हो गए, बाकी रह गया -2 और -2 इक्वल हो जाता है -4 के, ठीक है। अब हमें प्रोडक्ट निकालना है रूट्स का, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और प्रोडक्ट में इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट को p से प्रेजेंट किया, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म है -2 + √3 और सेकेंड टर्म है -2 - √3, ठीक है। अब देखें जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देख लेते हैं कि आया कि यहाँ फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, तो देखें ये सेम वैल्यू है, -2 - 2 प्लस ये √3 है, ये √3 है,
ठीक है, फर्स्ट सेकंड टर्म को देखते हैं और दरमियान में देखें ऑपोजिट साइंस हैं, तो अगेन प्रीवियस पार्ट वाला फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ये क्लोज हो जाएंगी वैल्यूज, ए प्लस बी ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर, फिर माइनस फार्मूला का, फिर बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस का स्क्वायर लेंगे प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे 4, फिर माइनस ये स्क्वायर रूट से कट हो गया 3 आ गया, तो यूं प्रोडक्ट इक्वल आ गया 4 - 3 = 1। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन के अंदर दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन और वो है हमारे पास x² माइनस SX प्लस P = 0। अब वैल्यूज पुट करेंगे, x² आ गया, ये माइनस आ गया इक्वेशन का, फिर s की वैल्यू के साथ भी माइनस है तो उसको फिर ब्रैकेट में यहाँ पे लगा लेंगे, फिर ये वाला x लिख लेंगे, फिर p है, p की वैल्यू आ गई 1 = 0। एक स्टेप मजीद सोल्व करना पड़ेगा, x² माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा प्लस 1 = 0। तो यूं देखें अगर ये रूट्स हमारे पास हों तो उनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2 देन दोज ऑफ रूट्स ऑफ x² + 9x + 20 = 0। तो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, उसमें भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाई थी, लेकिन उसमें उसने सिंपल हमें रूट्स दिए हुए थे। तो जब इस तरह आपको सिंपल रूट्स दिए हों, 2 रूट दिए हों और बोला जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करें, तो तब आपने सिंपली इस वे को फॉलो किया कि उन दोनों को ऐड किया, प्लस किया तो सम आ गया, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट आ गया, उन दोनों को इस इक्वेशन में पुट किया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। लेकिन इस केस में हमें क्या करना है कि जब उसने खुद से एक इक्वेशन भी दे रखी है और ये भी कह रहा है कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए जिसके रूट 2 से एक्सीड कर जाए, तो फिर ऐसे केस में हमें सम कैसे निकालना है, उनको 2 रूट्स के इक्वल लेट करना है अल्फा बीटा, और उनके सम का फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और प्रोडक्ट का फार्मूला है अल्फा बीटा c/a। इनकी मदद से हम इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये अल्फा प्लस बीटा यानी सम का फार्मूला -b/a और प्रोडक्ट का फार्मूला c/a कैसे आया है, इसका यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे उसने 2 रूट लिए अल्फा बीटा और यहाँ पे इनकी वैल्यूज ली, उनको मल्टीप्लाई जब किया तो उनको ऐड किया, प्लस किया तो ये इनका सम आया, ठीक है। इसलिए उसने सम का फार्मूला -b/a रख दिया और जब इनको उसने प्रोडक्ट इनका किया, मल्टीप्लीकेशन की, तो वो आ गया c/a, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते तो ये देखें, ये हमारे पास जो उसने इक्वेशन दे रखी है इसमें एज यू नो कि हमारे पास जो x² का कोफिशिएंट होता है वो 1 होता है। अगर हम इसको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो ये देखें हमारे पास इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी उसने देखें एग्जाम्पल में ये हमारे पास दे रखी है ax² + bx + c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम a कहते हैं, यहाँ पे 1 है, और जो x का कोफिशिएंट होता है उसको हम b कहते हैं और वो यहाँ पे 9 है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो यहाँ पे c है और वो है हमारे पास 20, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, लेट कर लेना है कि अल्फा बीटा जोन से है वो अगर रूट्स हों, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स है। अगर अल्फा बीटा जोन्स ये है जो इक्वेशन हमें दी हुई है उसके रूट्स हों, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। ये जो इक्वेशन है अगर ये इसके रूट्स हों, ठीक है, तो फिर हमारा सम और प्रोडक्ट क्या होगा, सम को s लिखते हैं और सम में अल्फा में बीटा को प्लस करेंगे और जैसे कि हमने फार्मूला पढ़ा है -b/a, ठीक है। तो सम में हम इस फार्मूला को लगाएंगे तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा = माइनस आ गया और b की वैल्यू क्या है 9, यहाँ पे 9 पुट किया, a की वैल्यू क्या है 1 तो आ गया 1। तो इस तरह सम हमारे पास जोन से है वो इन रूट्स के मुताबिक इस इक्वेशन का आ गया -9। अब इसी तरह प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट को p के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोडक्ट इक्वल होता है अल्फा बीटा के और अल्फा बीटा का फार्मूला होता है c/a। अब ये सम का और प्रोडक्ट का फार्मूला आपको यहाँ से आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। सम इक्वल है अल्फा प्लस बीटा -b/a के और प्रोडक्ट इक्वल है अल्फा बीटा c/a के, ठीक है। अब देखें ये हो जाएगा अल्फा बीटा और c की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 20, ठीक है। ये देखिए 20 तो यहाँ पे आ गया 20 और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 तो यहाँ पे आ गया 1। अब देखें ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा बीटा = 20। अब ये हमारे पास सम और प्रोडक्ट आ गया है। अब जो उसने हमें कंडीशन दी हुई है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं अगर रूट्स एक्सीड करें बाय 2 से, ठीक है, इन रूट से वो 2 रूट एक्सीड कर जाएं, रूट्स एक्सीड बाय 2। अब यहाँ पे लिखे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की कंडीशन हमें ये कह रही है कि रूट्स जो हैं वो 2 से एक्सीड करें तो फिर हमारा रूट्स क्या होंगे, नाउ रूट्स विल बी, अब रूट्स क्या हो जाएंगे हमारे, एक हो जाएगा अल्फा प्लस 2
और दूसरा हो जाएगा बीटा प्लस 2, ठीक है। रूट्स विल बी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो कंडीशन दी हुई है उसके मुताबिक जो एक रूट है वो अल्फा प्लस 2, यानी दोनों रूट जो है ना वो एक्सीड हो रहे हैं 2 से, तो पहला रूट हमारा अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है, तो वो हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस 2, दूसरा हो जाएगा बीटा प्लस 2। अब इनका हम सम निकालेंगे, ठीक है, और इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर उसको हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने फाइंड करनी है वो हमारे पास आ जाएगी। अब इसका सम और प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एस फॉर सम, और इन रूट्स का हम सम निकालेंगे तो आ जाएगा अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2। तो देखें, अब इसको अरेंज करके लिखें तो पहले अल्फा लिख लेते हैं, फिर बीटा लिख लेते हैं, फिर ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो सम इज इक्वल, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की है, वो क्या है -9, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू -9 पुट की, आगे ये आ गया +4। तो इस तरह एस जो है फाइनल फॉर्म में वो क्या आ गया -5, -9 + 4 -5। अब प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट को पी से रिप्रेजेंट करेंगे, और रूट्स क्या है हमारे पास, जो कंडीशन के अकॉर्डिंग रूट्स हैं वो है अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2, ठीक है। उसने कहा है रूट्स जो है वो 2 से एक्सीड कर रहे हैं, तो इसलिए 2 से एक्सीड कर रहे हैं, यानी दोनों में 2 ऐड कर दिया। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले अल्फा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा मल्टीप्लाई होगा बीटा प्लस 2 से, और फिर ये 2 भी मल्टीप्लाई होगा हमारा बीटा प्लस 2 से। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा, प्लस अल्फा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फा, प्लस 2 को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बीटा, और प्लस 2 2 जार हो जाएगा 4। अब देखें यहाँ अल्फा बीटा वैसे का वैसे लिखा, और यहाँ पे देखें इन दोनों टर्म्स में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लिया, इधर बाकी रह गया अल्फा, प्लस इधर बाकी रह गया बीटा, और आगे ये आ गया +4। अब देखें हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू भी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -9, उसको यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू 20, तो यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू 20 पुट कर दी, और +2, और इधर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास -9, इधर वो पुट कर दी, ठीक है। इधर अल्फा बीटा था पहले, उसकी वैल्यू लगा दी, और इधर अल्फा प्लस बीटा था उसकी वैल्यू लगा दी, प्लस आ गया 4। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें 20 प्लस माइनस माइनस 2 9 जार 18 +4। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करें 20 और 4 24 हो जाएंगे, इसमें से 18 माइनस करेंगे, इधर से कह लिया 14 - 8 6 आ गया, इधर 1 रह गया, तो इस तरह फाइनल फॉर्म में प्रोडक्ट आ गया 6 है, ठीक है। सम आ गया हमारे पास -5 और प्रोडक्ट इक्वल आ गया P इक्वल आ गया 6 के। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके अंदर हम इसको पुट करेंगे सम की और प्रोडक्ट की वैल्यू, तो फाइनल फॉर्म में हमारा आंसर आ जाएगा। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, ठीक है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, x² - sx + p = 0। तो s की और p की वैल्यू पुट कर देंगे, x² - s है, s की वैल्यू नेगेटिव में है इसलिए उसको ब्रैकेट में लिखा -5, फिर ये x आ गया, प्लस p की वैल्यू 6 है, यहाँ पे आ गया 6 = 0। x² - 5x हो गया, प्लस 6 = 0। ये फाइनल आंसर आ गया। तो इस सारे क्वेश्चन को अगर हम रिव्यू करें तो आपने जो इक्वेशन दी होगी उसकी वजह से a b c निकालना है। सम a + b - b/a, इस इक्वेशन के रूट्स को a b कह के तो अल्फा प्लस बीटा भी निकालना है, और प्रोडक्ट भी c/a से निकाल लेना है। फिर जो उसने कंडीशन दी होगी उसके मुताबिक उसको लिख के फिर उनका सम निकालना है, यानी उन रूट्स को प्लस करना है, और ये जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज आई होंगी उनको यहाँ पे यूज करना है सम और प्रोडक्ट में। फिर जो एस और पी आएंगे उनको रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो फाइनल फॉर्म में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ x² - px + q = 0। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की ही तरह है। इसमें भी हमें एक इक्वेशन पहले से दे रखी है, उसकी मदद से हम सम और प्रोडक्ट यानी अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा निकालेंगे, और जब वो आ जाएंगे फिर उसकी मदद से हम इस कंडीशन को यूज करते हुए एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनानी है। सबसे पहले ये जो गिवन इक्वेशन है इसको हम जो से लिखेंगे वो है x² - px + q = 0। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इक्वेशन की a, b और c की वैल्यूज स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके ली थी, तो यहाँ भी x² के कोफिशिएंट 1 है, a आ गया 1, x का कोफिशिएंट जो है -p है तो b की वैल्यू आ गई -p, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे q है तो c की वैल्यू आ गई q। ठीक हो गया, ये आ गया। अब हमें जो है ना लेट कर लेना है कि अल्फा बीटा जो है ना वो अगर रूट्स हों, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, यानी ये जो इक्वेशन दी हुई है अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हों, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो तब इस केस में हमारा जो सम है वो इक्वल आएगा अल्फा प्लस बीटा के, और इसका फार्मूला होता है -b/a के, जैसे कि प्रीवियस पार्ट में भी हमने अंडरस्टैंड किया। तो यूं अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ जाएगा
माइनस बी ओवर ए के, ये माइनस लगाया, बी की वैल्यू क्या है माइनस पी, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और ओवर ए है, ए की वैल्यू 1 है तो 1 आ गया, तो यूं अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ जाएगा माइनस माइनस प्लस पी। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अब प्रोडक्ट निकालेंगे यानी अल्फा बीटा, और वो किसके इक्वल होता है सी ओवर ए के। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस पार्ट में भी हमने पढ़ा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए के इक्वल है। ठीक है, और अल्फा बीटा सी ओवर ए के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे भी पेज नंबर 34 के ऊपर भी ये फॉर्मूलाज अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के लिख रखे हैं, तो ये हमने लिख लिया। अब अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे सी ओवर ए, सी क्या है क्यू, ओवर ए क्या है हमारे पास 1, तो आ गया क्यू ओवर 1, तो अल्फा बीटा इक्वल आ गया क्यू के। ठीक हो गया। अब देखें इतना काम करने के बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू जब आ जाएगी, फिर हमने ये जो उसने कंडीशन दी हुई है हुज रूट्स आर डबल द रूट्स, ठीक है, इस कंडीशन को हमने फॉलो करना है। तो उसके लिए हम यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, यानी क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग नाउ रूट्स विल बी। ठीक है, क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक जो रूट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, विल बी। देखें उसने कहा है रूट्स आर डबल, तो पहला रूट क्या है हमारा अल्फा, दूसरा है बीटा, तो अगर हम इनको डबल कर देंगे तो डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देना, पहले रूट को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरे को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें पहला रूट भी डबल हो गया, अल्फा था वो 2 अल्फा हो गया, दूसरा रूट था बीटा तो उसको भी डबल किया तो 2 बीटा हो गया। अब ये जो रूट्स आए हैं इनका सम और प्रोडक्ट निकालते हुए हम जो है ना वो एस और पी की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सेम वैसे ही सारा प्रोसेस हम रिपीट कर रहे हैं जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में अंडरस्टैंड किया है। ठीक है, तो पहले एस निकालेंगे और एस में हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, इन रूट्स का सम जो कि हमारे न्यू रूट्स आए हैं। ठीक है, और इनका सम निकालेंगे तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, अब इनका सम निकालेंगे तो यहाँ पे देखें एस इक्वल, इन दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे तो बाकी आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब जो हमारी गिवन इक्वेशन से हमारे पास हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यूज आई होती हैं, ये दरअसल यहाँ पे यूज होती हैं जो न्यू रूट्स आए होते हैं वहां पे, और उनकी मदद से एस और पी की वैल्यूज आती हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे वो क्या है पी, तो यहाँ पे आ गया पी। अब 2 को पी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एस आ गया 2p। अब प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट को पी से रिप्रेजेंट करते हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, 2 अल्फा को मल्टीप्लाई करना है 2 बीटा से। ठीक है, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फा को 2 बीटा से तो 2 2 जार 4 अल्फा बीटा आ जाएगा। तो देखें अल्फा बीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है, वो यहाँ पे लगा देंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू है क्यू, तो आ गया यहाँ पे क्यू, तो इस तरह p इक्वल आ गया 4q के। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो आ जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन, और रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसके अंदर जो हमारी अब एक्स और एक पी की वैल्यूज आई हैं वो पुट करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या आई है 2p, तो यहाँ पे आ जाएगा एस की जगह 2p, साथ ये वाला एक्स आ गया, प्लस पी की वैल्यू क्या है 4q, तो यहाँ पे आ गया 4q इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी देखें प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, जो गिवन कंडीशन थी उसके रूट्स को अल्फा बीटा के इक्वल लेट करके उसका अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए फार्मूला से निकाला, और फिर प्रोडक्ट ए अल्फा बीटा सी ओवर ए फार्मूला से निकाला, फिर जो कंडीशन थी उसको अप्लाई किया था, यहाँ पे भी सेम वही किया। फिर ये जो कंडीशन थी इनका सम और इनका प्रोडक्ट, यानी इनके सम से एस की वैल्यू और इनके प्रोडक्ट से पी की वैल्यू जो आई थी उनको रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट किया, तो ये हमारे पास फाइंड द इक्वेशन जो थी वो आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर। तो अब यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और उसने कहा है कि अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हों तो फिर ये जो हमारे पास रूट्स हैं 1 ओवर अल्फा कॉमा 1 ओवर बीटा, इन रूट्स से इक्वेशन फाइंड करें। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसको यूज करके पहले इसकी मदद से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लेना है। ठीक है, वो जो अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा आएगा वो इन तमाम क्वेश्चंस में वही यूज होगा, क्योंकि ये एक ही इक्वेशन है जिसके बारे में उसने ये तमाम क्वेश्चंस कर रखे हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन की मदद से जो सम और प्रोडक्ट आएगा उसी को हम इन तमाम पार्ट्स में यूज करेंगे इक्वेशन जो दूसरी है उसको फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो ए हमारे पास 1 आ गया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो हमारे पास यहाँ पे 1 है, ए की वैल्यू 1 आ गई, एक्स का कोएफिशिएंट बी है, बी की वैल्यू 2 आ गई, कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे सी वो आ गई 4।
ये हमारे पास आ गया ए बी और सी की वैल्यू, ठीक है। अब रूट्स उसने दिए हुए हैं, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हम कह लेंगे यहाँ पे कि लेट अल्फा बीटा जो से हैं बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। अगर अल्फा बीटा जोन से हैं वो इक्वेशन, इधर आप लेट की जगह इफ भी लिख सकते हैं, लेट भी लिख दे, दोनों तरह ठीक है, ठीक है। अल्फा बीटा अगर हमारी इस गिवन कंडीशन के गिवन इक्वेशन के रूट्स हों तो तब अल्फा प्लस बीटा यानी सम अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी ओवर ए, ठीक है। तो यूं हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ जाएगा माइनस, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो 2 आ गया, और ए की वैल्यू क्या है 1, तो आ गया 1। तो यूं हमारे पास सम, ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा वो किसके इक्वल आ गया -2 के। अब प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। एज यू नो कि हम प्रीवियस पार्ट्स में भी फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे बुक पे भी ये फॉर्मूलाज आपको मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूलाज मेंशन है, सम का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इक्वल है -b ओवर ए के, और प्रोडक्ट का फॉर्मूला अल्फा बीटा इक्वल है c ओवर a के, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा इक्वल है c ओवर a के। अब अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे c ओवर a, c की वैल्यू 4 और a की वैल्यू है 1, तो ये आ गया 1। तो यूं अल्फा बीटा इक्वल आ गया 4 के। अब ये जो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, यही तमाम वैल्यूज हमारे तमाम जो क्वेश्चन उसने दे रखे हैं उनके अंदर यूज करते हुए इक्वेशंस को फाइंड कर लेंगे, जिन रूट्स की भी उसने इक्वेशन फाइंड करने को बोला हुआ है। अब फर्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। फर्स्ट पार्ट है 1 ओवर अल्फा, पहला रूट है, और दूसरा रूट है 1 ओवर बीटा। इन रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। सम मतलब s, तो अब इनको प्लस करेंगे, पहला रूट प्लस सेकेंड रूट, तो उसकी मदद से सम आ जाएगा। अब इनका सम निकालें, इनका एलसीएम लिया तो आ गया अल्फा बीटा, एलसीएम अल्फा बीटा आ गया। अल्फा बीटा को अल्फा पे डिवाइड करेंगे, एलसीएम को नीचे वाली टर्म से डिवाइड करते हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे अल्फा अल्फा से कट हो गया, बाकी रह गया बीटा, तो इस बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बीटा, 1 जार बीटा। फिर इस अल्फा बीटा को डिवाइड करेंगे बीटा से, तो बीटा बीटा से कैंसिल हो गया, आंसर आ गया अल्फा। अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा आ गया। एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, यूं सम इक्वल आ जाएगा। इनको अगर तरतीब से लिख लें, पहले अल्फा लिख लें फिर बीटा, दोनों प्लस की हैं तो हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं। अब देखिए सम निकालने के लिए अब हमें ऊपर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रिक्वायर्ड है और नीचे हमें अल्फा बीटा की वैल्यू रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज के यहाँ हमने फाइंड कर रखा है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है -2, ऊपर लगा दिया -2, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई हुई है 4, तो नीचे लगा देंगे 4। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, 2 1 2 2 2 4, तो यूं s इक्वल आ गया -1/2 के, ठीक है। तो s निकल आया इन रूट्स का, ये जो हमारे पास उसने गिवन में रूट्स दिए हुए हैं। अब इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट को p से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोडक्ट में इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, 1 ओवर अल्फा को मल्टीप्लाई करना है 1 ओवर बीटा से। तो देखिए कटिंग तो होती नहीं किसी चीज की, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई और अल्फा को बीटा से, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से, यूं p इक्वल आ जाएगा 1 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, वो आई है 4, यहाँ पे आ गया 4। देखिए s भी आ गया, p भी आ गया। अब जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो क्या होती है, x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन के जोन सी उसने हमें पूछ रखी है, वो वाली इक्वेशन हमारे पास है। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया, ये वाला माइनस वैसे का वैसे ही। फिर एस की वैल्यू क्या है -1/2, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरह से। फिर ये एक्स आ गया, प्लस पी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/4, तो यहाँ पे पी की वैल्यू आ गई 1/4 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आ गया, 1/2x आ गया, प्लस 1/4 आ गया इज इक्वल टू 0। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे, उसके लिए 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 1 2, तो 2 2 आ गया एलसीएम 4। इस एलसीएम को ना तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ भी पहली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई सेकंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई, फिर प्लस थर्ड टर्म के साथ भी 4 मल्टीप्लाई 1/4, हर टर्म के साथ 4 मल्टीप्लाई, इसके साथ भी 4 मल्टीप्लाई, इसके साथ भी 4, ये 4x स्क्वायर हो गया, प्लस ये 2 1 2, 2 2 4, 2x आ गया यहाँ पे, प्लस ये 4 4 से कट होके 1 रह गया। तो देखें ये इक्वेशन हमारे पास फाइनल फॉर्म में इस रूट की, जिसकी उसने कहा हुआ था इक्वेशन फाइंड करें, वो हमारे पास 1 ओवर अल्फा कॉमा 1 ओवर बीटा की इक्वेशन आ गई, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला जो प्रोसीजर है, हमारी जो गिवन इक्वेशन है उसके जो अल्फा बीटा के रूट्स का सम और प्रोडक्ट है, ये हमारा परमानेंटली रहेगा बाकी के जितने पार्ट्स रह गए उनके लिए, ठीक है। इसको हम दोबारा हर पार्ट में यूज करेंगे, जबकि ये हमारे जो रूट्स हैं वो हर क्वेश्चन के लिए डिफरेंट है। तो फर्स्ट पार्ट का रूट हमने सम निकाल के, प्रोडक्ट निकाल के,
फिर रिक्वायर्ड इक्वेशन के अंदर पुट करके फिर एलसीएम लेके उसको सबके साथ मल्टीप्लाई करके फाइनल फॉर्म में जो है वो अपनी इक्वेशन बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे भी हमें सम और प्रोडक्ट इसका फाइंड करना है। रूट्स है हमारे पास अल्फा ओवर बीटा और प्लस कर देंगे इसमें बीटा ओवर अल्फा को। अब चूंकि फ्रैक्शन में वैल्यूज हैं, एलसीएम की वजह से ऐड होगा, अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा। अब एलसीएम को एज यू नो कि डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं, अल्फा बीटा को हमने डिवाइड करना है इस डिनोमिनेटर बीटा पे, तो बीटा बीटा से कैंसिल होकर अल्फा रह जाएगा। उस अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड, जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। अल्फा बीटा को डिवाइड करेंगे जब अल्फा से, तो अल्फा अल्फा से कैंसिल हो गया, आंसर बीटा आया। बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो बीटा स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखें, जब हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया तो हमारे पास तो इसकी वैल्यू नहीं है, हमारे पास तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। तो ये जो स्क्वायर्स हैं इनको फिर अल्फा प्लस बीटा में हम कैसे इस फॉर्म में लेके आएंगे कि इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लगा सकें। तो जब भी आपके पास इस तरह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इस फार्मूला में इसको क्लोज करना है। अब इस फार्मूला में क्लोज करने के लिए हमें क्या करना है, एक दफा इसको प्लस 2 अल्फा बीटा करना है, एक दफा माइनस 2 अल्फा बीटा भी करना है। प्लस इसलिए करना है ताकि फार्मूला कंप्लीट हो जाए, माइनस इसलिए साथ में लगाना है ताकि इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पर कोई फर्क ना रहे, ये प्लस माइनस कट होके अगेन वही सिचुएशन बाकी रह जाए। तो दरअसल ये प्लस और माइनस इसलिए करना है ताकि फार्मूला कंप्लीट हो जाए और जो वैल्यू है हमारे पास ऊपर उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े, इसलिए माइनस बी साथ में लेना है। ठीक है, और नीचे अल्फा बीटा वैसे का वैसे। अब देखें, ये जो पहली 3 टर्म्स हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये दरअसल हमारा ये फॉर्मूला बन गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। और जब इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में क्लोज करेंगे तो आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसको a प्लस बी होल स्क्वायर में क्लोज करके अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर आ जाएगा। आगे ये जो माइनस 2 अल्फा बीटा है ये वैसे का वैसे। ये पहली 3 टर्म्स ये वाली थी, ये फॉर्मूला में क्लोज होके यहाँ पे रह गई और ये नेगेटिव वाली वैसी की वैसी आ गई और डिवाइड में आ गया अल्फा बीटा। अब देखिए ये सारी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे अब मौजूद है जो कि हमने स्टार्ट में फाइंड कर रखी है, जो कि गिवन इक्वेशन है उसकी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -2। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 लगाई, ऊपर ये वाला स्क्वायर आ गया। फिर -2 यहाँ अल्फा बीटा है और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 4, यहाँ पे आ गया 4 और डिवाइड में अगेन अल्फा बीटा है और यहाँ पे फिर से उसकी वैल्यू 4 लगा देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, -2 का स्क्वायर लेंगे, 2 2 4, -2 4 8 हो जाएगा। ठीक है, इधर माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और डिवाइड में आ गया 4। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करें तो 4 - 8 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ओवर आ गया 4, 4 4 से कट हो गया, तो ऐसा हमारा जो सा है वो इक्वल आ जाएगा -1 के। ठीक है, देखिए सम निकाल लिया, अब हमने प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट भी इन्हीं रूट्स का निकालना है जो से उसने हमें दे रखे हैं, अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा। तो अब इनका रूट सब प्रोडक्ट निकालेंगे, लिखेंगे अल्फा ओवर बीटा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बीटा ओवर अल्फा के साथ। तो देखिए जब हमने अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अल्फा बीटा हो गया और डिवाइड में भी बीटा को अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा बीटा हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास दोनों वैल्यूज हैं अल्फा बीटा की, और ऊपर भी अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, नीचे भी। ठीक है, 4/4 आ जाएगा। ठीक है, तो देखें 4 4 से कट हो जाएगा, तो यूं प्रोडक्ट P इक्वल आ जाएगा 1 के। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास हम इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन अब लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइड पे इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख लेंगे और रिक्वायर्ड इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट कर लेंगे सम और प्रोडक्ट की। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, ठीक है, और वो क्या होती है x² - sx प्लस p। तो दोनों टर्म्स हमारे पास आ गई हैं, s की भी और p की भी, उनको यहाँ पे पुट कर दें। x² आ गया, माइनस आ गया, s की वैल्यू क्या आई है -1, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर ये x आ गया, फिर प्लस p की वैल्यू क्या आई है 1, यहाँ पे आ गया 1 = 0। इसको सिंप्लीफाई किया, x² माइनस माइनस प्लस 1x, तो x 1 * x हो जाएगा, +1 = 0। तो यूँ आपने इसका सम निकालना है, फॉर्मूला कंप्लीट करके फिर सम को सिंप्लीफाई करके -1 आ जाएगा, प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन करनी है 1 आ जाएगा, फिर रिक्वायर्ड इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन। रही थर्ड पार्ट है, तो यहाँ पे भी हमें 2 रूट दिए हुए हैं। सबसे पहले इनका हमने सम निकालना है। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स, और यहाँ पे सम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनको ऐड करते हैं, 2 अल्फा -1 ओवर बीटा, ये फर्स्ट टर्म, और इसमें प्लस करेंगे सेकेंड रूट को, और वो है 2 बीटा -1 ओवर अल्फा। अब यहाँ पे हमने सम निकालने के लिए क्या करना है कि जो अल्फा और बीटा वाली टर्म्स हैं उनको पहले लिख लेते हैं, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और जो फ्रैक्शन में टर्म्स हैं उनको बाद में लिख लेते हैं। उसमें भी पहले हम 1 ओवर अल्फा की वैल्यू लिख लेंगे, फिर -1 ओवर बीटा की। तो दरअसल इस टाइम में हमने रीअरेंज किया वैल्यूज़ को। ठीक है, s = 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब देखें इन दोनों में माइनस है ना, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, बाकी रह जाएगा 1 ओवर अल्फा, और जब माइनस कॉमन लिया तो ये वाला साइन चेंज होके
प्लस 1 ओवर बीटा आ गया, ठीक है। अब देखें हमारे पास इन दोनों टर्म्स में 2 कॉमन है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा में 2 कॉमन ले लिया, इधर आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब ये 2 हमने क्यों कॉमन लिया, क्योंकि हमारे पास जो मेन इक्वेशन उसने दे रखी थी उसकी मदद से हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल रखी है, तो उसको यहाँ पुट करने के लिए 2 कॉमन लिया है। माइनस, अब ये दोनों फ्रैक्शन में है तो एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा आ गया, अल्फा बीटा को अल्फा पे डिवाइड करेंगे, एलसीएम को नीचे वाले पे डिवाइड किया, अल्फा अल्फा से कट हो गया, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बीटा 1 जार बीटा, एलसीएम को इस पे डिवाइड किया, बीटा बीटा से कट हो गया, अल्फा बाकी आ गया, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया, अल्फा 1 जार अल्फा। एस इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे देखिए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है तो उसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो क्या है -2, तो यहाँ पे हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 पुट कर देनी है। फिर माइनस यहाँ पे देखिए अगेन अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है, ये दोनों प्लस वाली वैल्यूज है ना, तो इनको हम यहाँ पे आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 पुट कर दी, और डिवाइड में अल्फा बीटा है तो नीचे अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, वो है 4, तो यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि सम हमारा फाइनल फॉर्म में आ जाए। 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4, साथ में माइनस आ गया, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, इनकी कटिंग हो सकती है, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो ये दरअसल हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2 आ गया। अब इसको हम जो से फ्रैक्शन में वैल्यू है एक, और एक सिंपल एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 2 आ गया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 जार 8, प्लस 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 1 1 जार 1 है, ठीक है। तो इस तरह फाइनल फॉर्म में -8 प्लस 1 को अगर हम सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा -7/2। फाइनल फॉर्म में हमारा इन दोनों रूट्स का जो सम है एस है वो आ गया -7/2। अब प्रोडक्ट निकालना है, यहाँ पे लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है, और प्रोडक्ट को p से रिप्रेजेंट करते हैं, और अब इन दोनों रूट्स का हमने प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है। तो पहला रूट क्या है 2 अल्फा -1 ओवर बीटा, 2 अल्फा -1 ओवर बीटा, और दूसरा रूट क्या है 2 बीटा -1 ओवर अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा रूट लिखेंगे और वो है 2 बीटा -1 ओवर अल्फा। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले 2 अल्फा को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अल्फा मल्टीप्लाई होगा आगे वाली ब्रैकेट से जो कि है 2 बीटा -1 ओवर अल्फा, और फिर इस -1 ओवर बीटा को भी हमने मल्टीप्लाई करना है आगे वाली ब्रैकेट 2 बीटा -1 ओवर अल्फा से, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 अल्फा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4 अल्फा बीटा हो जाएगा, -2 अल्फा 1 जार 2 अल्फा, और डिवाइड में आ गया ये वाला अल्फा, ठीक है। 2 अल्फा को 1 ओवर अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो 2 अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये नीचे ये वाला अल्फा आ गया, माइनस अब 1 ओवर बीटा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बीटा 1 जार 2 बीटा, और डिवाइड में इसका ये वाला बीटा आ गया। अब देखिए ये माइनस इस माइनस से भी मल्टीप्लाई होगा, साइन साइन से पहले मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया, और 1 बीटा को 1 ओवर अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जार 1, और नीचे बीटा को अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा बीटा आ गया, ठीक हो गया। अब देखें प्रोडक्ट p इक्वल 4 अल्फा बीटा वैसे का वैसे ही आ गया। ये देखिए ये ऊपर अल्फा है नीचे भी अल्फा है, ठीक है, तो ऊपर नीचे अल्फा अल्फा है तो अल्फा अल्फा से कट हो गया, फिर -2 आ गया, यहाँ भी देखिए बीटा बीटा से कैंसिल हो गया, -2 आ गया, प्लस ये 1 ओवर अल्फा बीटा वैसे का वैसे ही। अब इनको भी हम ना अरेंज कर लेते हैं, पहले ये 4 अल्फा बीटा की वैल्यू लिख लेते हैं, फिर ये +1 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू लिख लेते हैं, 1 ओवर अल्फा बीटा, और ये देखिए हमारे पास -2 ये कितना हो जाएगा -4, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, ठीक है, ताकि दोनों चीज़ें सम और प्रोडक्ट आएगा तो फिर ही हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। p फिर यहाँ पे देखें 4 अल्फा बीटा है, तो यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू जो हमने मेन इक्वेशन से निकाली हुई है वो क्या है 4, वो पुट कर दी हमने, +1 ओवर अल्फा बीटा है, फिर से अल्फा बीटा की वैल्यू 4 है, वो यहाँ पे पुट कर दी, और आगे ये वाला -4 हमारा आ गया। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 4 4 जार हमारे पास क्या हो जाएगा 16, ठीक है, तो p इज इक्वल टू आ गया 16 + 1 ओवर 4 और -4। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे ताकि इसको सोल्व कर सकें हम। 16 - 4 तो ये तो सीधा सीधा सोल्व हो गया, 16 - 4 12 आ गया, +1 ओवर 4। अब इसका एलसीएम जब हम लेंगे तो वो 4 आ जाएगा, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा, प्लस 4 को 4 पे डिवाइड किया 1 1 जार 1, तो इस तरह प्रोडक्ट इक्वल आ गया 48 और 1 49 ओवर 4। तो देखें सम भी हमारे पास आ गया, ठीक है, और प्रोडक्ट भी हमारे पास आ गया। सम इक्वल आया -7 ओवर 2 के, और प्रोडक्ट इक्वल आया 49 ओवर 4 के। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन के अंदर दोनों चीज़ें पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, और रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होती है x² - sx + p इज इक्वल टू 0। अब s और p की वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, x² वैसे का वैसे ही, माइनस वैसे का वैसे ही, और s की वैल्यू क्या है -7 ओवर 2,
तो यहाँ पे s की वैल्यू को ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव है, -7/2, साथ आ गया x प्लस p क्या है 49/4, यहाँ पे आ गया 49/4 p की जगह। तो यूँ हमने s की भी वैल्यू और p की वैल्यू पुट की। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे ताकि ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज रिमूव हो जाए। पहले इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 7/2x आ गया प्लस 49/4 आ गया इज इक्वल टू 0। अब जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं वो हैं 2 और 4, इनका एलसीएम ले लेंगे, वो आ जाएगा 2 1 2, 2 2 4 और फिर 2 1 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एलसीएम आ गया 4। अब ये जो एलसीएम आया इनको हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट टर्म के साथ भी 4 मल्टीप्लाई, फिर प्लस ये वाला, फिर सेकेंड टर्म के साथ भी 4 मल्टीप्लाई 7/2x, फिर प्लस थर्ड टर्म के साथ भी 4 मल्टीप्लाई 49/4, ठीक है, इज इक्वल टू इस साइड पे भी 0 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। जो एलसीएम आए उसको सारी वैल्यूज के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब 4 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे 4x² हो जाएगा, प्लस ये 2 4 से कट हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4 और 2 7 कितना आ जाएगा 14x, प्लस ये 4 4 से कट हो गया, 1 आ गया, 1 49 49 और इधर 0 4 0। तो इस तरह दो रूट हमारे पास दिए हुए थे, उनका हमने सम निकालना है इस तरह प्रॉपर वे से। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन मैथमेटिक्स की सिंपल प्लस माइनस आता है तो उस वे से हमने अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा ये क्रिएट करनी है टर्म्स, ताकि इनकी वैल्यूज जो हमारे पास मौजूद है उनको पुट करके सम निकालना है। फिर प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन करनी है, इधर भी अल्फा बीटा बना, उनकी वैल्यूज पुट करके प्रोडक्ट निकाला, रिक्वायर्ड इक्वेशन में दोनों चीजें पुट की, तो ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास। फोर्थ पार्ट है, तो यहाँ पे भी हमारे पास दो रूट हैं, इनका पहले सम निकालना है। तो सम ऑफ द रूट्स हमारे पास वो आ जाएगा s इज इक्वल, इनको प्लस करेंगे अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। तो एज यू नो इनके स्केयर्स की वैल्यूज तो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो प्रीवियस पार्ट में मैंने बताया जब भी आपके पास इस तरह से अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर आ जाए तो फिर आपने फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए +2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा करना है। +2 अल्फा बीटा ताकि ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए, -2 अल्फा बीटा इसलिए कि इस सिचुएशन के ऊपर जो हमारी मेन फॉर्म है उसके ऊपर फर्क ना पड़े, क्योंकि प्लस माइनस कट होके फिर से वही आ जाता है, ठीक है। तो ये 3 टर्म्स हमारी फॉर्मूला के अंदर कंप्लीट हुई, a प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर, और आगे लास्ट में आ गया -2 अल्फा बीटा। अब हमारे पास मेन इक्वेशन जो क्वेश्चन में थी उसकी मदद से हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज निकाल रखी है, उनको यहाँ पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -2, वो यहाँ पे पुट की, उसका स्केयर -2, अल्फा बीटा की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, वो है 4, यहाँ पे आ गया 4। s इज इक्वल टू -2 का स्केयर लेंगे, माइनस प्लस 2 2 4, -2 4 आ गया 8, तो इसको माइनस करेंगे, 4 -8 कितना आ जाएगा -4। तो देखिए सम आ गया। अब प्रोडक्ट निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। जो हमारे पास ये वाले रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट को p से लिखते हैं, और रूट क्या है अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर को। देखिए जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा अल्फा स्केयर बीटा स्केयर। अभी देखिए दोनों के ऊपर स्केयर है, तो इनको हम एक होल स्केयर में इस तरह लिख देंगे, एक ब्रैकेट में, ठीक है। देखिए इधर जब एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो इसका स्केयर ओपन करेंगे, ये आ जाएगा, इसका स्केयर ओपन करेंगे। ये हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू मौजूद है, वो है 4, वो यहाँ पे पुट कर देंगे और उसके ऊपर आ गया स्केयर। तो 4 का स्केयर लिया, वो आ गया 16, सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन के अंदर इसको दोनों को पुट कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन और इन दोनों टर्म्स को उसमें पुट कर देंगे। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एस क्या है हमारे पास आया, माइनस में आया है तो इसलिए उसको ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, वो आया है -4, वो यहाँ पे लगाया, प्लस पी क्या आया है 16, यहाँ पे आ गया 16 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे, एक्स स्केयर माइनस प्लस 4x हो जाएगा प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इस पे भी हमने इन रूट्स का पहले सम निकालना है, तो यहाँ पे आ गया सम ऑफ द रूट्स, ठीक है। अब इनको ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, सम को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास है 2 अल्फा -1, इसमें प्लस करेंगे 2 बीटा -1, ठीक है। अब इसमें सम में हम क्या करेंगे, इनको अरेंज कर लेंगे, पहले अल्फा बीटा वाली वैल्यूज लिख लेंगे, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और ये -1 -2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये पहले वाली दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो बाकी रह जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इधर से 2 कॉमन आया, अल्फा रह गया, इधर से 2 कॉमन आया, बाकी बीटा रह गया, आके ये वाला -2 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मौजूद है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। और वो हमारे पास वैल्यू मौजूद है अल्फा प्लस बीटा की -2। तो यहाँ पे आ गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2, ये वाला -2, और ये 2 2 -4 हुआ, -2 हुआ, तो यूँ हमारे पास s की वैल्यू आ गई -6, -4 -2 -6। अब प्रोडक्ट निकालेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है, और प्रोडक्ट को p से रिप्रेजेंट करेंगे इज इक्वल टू p, और प्रोडक्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 2 अल्फा -1 और इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 बीटा -1 के साथ।
अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, पहले इस 2 अल्फा को इस ब्रैकेट के साथ लिखेंगे मल्टीप्लाई की फॉर्म में, 2 अल्फा मल्टीप्लाई करेगा 2 बीटा माइनस 1 से, और फिर ये माइनस 1 भी मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, 2 बीटा माइनस 1 से। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करें तो देखिए 2 अल्फा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई किया 2 2 ज़ार 4 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 अल्फा 1 ज़ार 2 अल्फा, माइनस 1 को 2 बीटा से मल्टीप्लाई किया माइनस 2 बीटा, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ार 1 हो गया, ठीक है। अब देखेंगे पी वैसे का वैसे ही, ये 4 अल्फा बीटा वैसे का वैसे ही। अब देखिए हमें यहाँ चूंकि अल्फा और बीटा की अलग से वैल्यूज़ नहीं है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ अल्फा बीटा की है, तो इसको अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में चेंज करने के लिए हम इन दोनों से -2 कॉमन ले लेंगे। देखें इधर से -2 कॉमन लिया, इधर रह गया अल्फा, और जब माइनस कॉमन लिया तो ये वाला साइन चेंज होके यहाँ पे बाकी रह जाएगा बीटा, क्योंकि 2 तो कॉमन आ गया हुआ है, माइनस कॉमन लेने से प्लस हो गया और ये 2 कॉमन लिया हुआ, बाकी बीटा रह गया +1। अब ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है, इनको यहाँ पे पुट करेंगे, इधर अल्फा बीटा की -2, इधर अल्फा प्लस बीटा की +1। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 4, यहाँ पे आ गया 4, -2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ पे आ गया -2। इसको सोल्व किया 4 4 ज़ार 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 +1, इन सबको प्लस कर लेंगे तो 16 और 4 20, 20 में 1 प्लस करेंगे 21 हो जाएगा। तो यूँ देखें सम भी हमारे पास आ गया, ठीक है, और प्रोडक्ट भी आ गया। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन में इन दोनों को पुट कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन, और वो आपको याद हो चुकी होगी, वो इक्वल है x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। अब इनके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, x² माइनस आ गया, s की वैल्यू नेगेटिव में है, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, -6 साथ आ गया x प्लस p की वैल्यू क्या है 21, पे आ गया 21 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व किया, x² माइनस माइनस प्लस 6x हो गया, प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो यूँ देखें हमारे पास अगर ये रूट्स हों तो उनका सम और प्रोडक्ट ये आएगा और रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइनल फॉर्म में ये आ जाएगी।